जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में जब राहु देव की युति शुक्र देव के साथ होती है तो वह किस तरह के रिजल्ट्स हमें देती है। फ्रेंड्स, कुंडली का अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव है। वहीं कलयुग के राजा राहु देव हैं, वहीं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो इन दोनों ग्रहों की जो युति होती है बेहद दिलचस्प होती है, बेहद आकर्षित होती है और एक विशेष सम्मोहन शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में उत्पन्न करती है। व्यक्ति किसी भी कद काठी का हो, किसी भी स्वरूप का हो, लेकिन एक आदर्श शक्ति, एक आदर्श सम्मोहन शक्ति, आदर्श आकर्षण शक्ति जो होती है वो व्यक्ति के पास होती है। साथ ही यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक बनाती है। यहाँ बैठे राहु और शुक्र की सीधी दृष्टि कुटुंब के भाव पर पड़ती है, जो कि धन भाव भी है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा व्यापक रूप से धन कमाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है हमेशा एकत्रित धन पर होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति बहुत सारा धन एक ही बार में कमाना चाहता है, यानी कि वन शॉट में वह रिच बनना चाहता है। पारिवारिक जो धन संपत्ति होती है उस पर भी दृष्टि होती है, उसे भी प्राप्त करना चाहता है। साथ ही राहु और शुक्र दोनों का संबंध ससुराल पक्ष से होता है, तो ससुराल पक्ष से लाभ मिलना तय है। ससुराल पक्ष की जो धन संपत्ति होती है वो इन्हें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि डिप्लोमेसी भी इनके पास होती है। इन्हें लगता है कि ये उसके उत्तराधिकारी हैं और इन्हें वह चीज़ मिलनी चाहिए। तो ससुराल पक्ष से धन का लाभ होना निश्चित है, ये बात आप नोट कर लीजिए। राहु जहाँ मायावी शक्ति को आकर्षित करते हैं तो ब्लैक मैजिक और विशेष आकर्षण शक्ति के कारक शुक्र ग्रह हैं। तो ये दोनों एक ऐसा गठजोड़ बनाते हैं, एक ऐसी मैनिपुलेशन पावर को जनरेट करते हैं कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी बहुत ज़बरदस्त अपना झंडा गाड़ देते हैं, उसे कोई निकाल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति अपना एक अलग ही तरह का ट्रेंड सेट करते हैं और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, कंप्लीटली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति से कोई भी बात कह दें कि आपको यह काम करना है तो दूसरा व्यक्ति इन्हें मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि शुक्र की जो ऊर्जा है वो व्यक्ति को चार्म दे रही है, विशेष अट्रैक्शन पावर दे रही है। तो वहीं राहु एक डिप्लोमेसी को तैयार कर रहा है। तो अब मान के चलिए कि ज़मीन जो है वह भी उपजाऊ है और उस पर जो बीज आप डाल रहे हैं वो भी हाइब्रिड बीज है। तो फिर आप सोच लीजिए कि किस तरह की खेती वहाँ पर होगी। तो रिज़ल्ट जो मिलता है राहु और शुक्र की युति का वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। साथ ही यहाँ से जो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है वो 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव पर पड़ती है। अवचेतन मन का जो घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर जो है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मानसिकता होती है किसी भी काम को करने की, वो सबसे पहले एक स्वार्थी जोपन होता है वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। व्यक्ति सबसे पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, जो कि अनएथिकल है, अनैतिक है। तो ये जो अनैतिक सोच है व्यक्ति को लाभ तो दिलाती है, लेकिन यही उसके कष्ट का कारण भी बनती है, उसके दर्द का कारण भी बनती है, क्योंकि व्यक्ति निरंतर सफलता प्राप्त करता है अनैतिक कामों से। क्योंकि शुक्र जब राहु के साथ युति करते हैं तो शुक्र का भी मेन टारगेट यही होता है कि कोई भी क्रिया को किया जाए, कोई भी जंग लड़ी जा रही है उसे जीता जाए। एवरीथिंग फेयर इन लव, वार एंड गेम। इसीलिए ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें सफल होने के लिए करते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए करते हैं, जीतने के लिए करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जीतने की हवस इनके अंदर होती है तो वो कहना गलत नहीं होगा। इन्हें सिर्फ जीत चाहिए, हारना तो ये चाहते ही नहीं है, असफल होना चाहते ही नहीं है। और ये होता भी है इनके जीवन में कि जिस जगह जाते हैं झंडा गाड़ देते हैं। किसी भी चीज़ में जब उतरते हैं तो उस चीज़ में सक्सेसफुल होकर ही मानते हैं। इनके अंदर एक जिद होती है जीतने की, तो जीतते तो हैं, इन्हें जीतने से ना कोई रोक पाता है। लेकिन जो अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि हर चीज़ चाहे रात कितनी भी काली हो उसकी सुबह ज़रूर होती है, सूरज ज़रूर निकलता है। तो उसी तरह एक टाइम पीरियड तक जीत जाते हैं,
उस जीत को अनुभव करते हैं, शुक्र की लग्जरियों का अनुभव करते हैं। राहु भी इन्हें सपोर्ट करता है, उसकी जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उससे बहुत फ़ायदा लेते हैं। लेकिन ये सृष्टि क्रम प्रधान है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिर जब आप गलत कर्म कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, गलत इनपुट देकर किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, तो फिर यही राहु आपको सज़ा देने के लिए भी तैयार बैठा है कि पहले आपसे गलत कर्म कराया, उसके बाद अब आपको सज़ा मिलनी है। और जो सज़ा देता है वो भी यहाँ बैठा राहु ही व्यक्ति को देता है, क्योंकि शनिदेव तो सज़ा सुना देते हैं एक जज की तरह। उन्होंने जो सज़ा देनी है आपको एक सज़ा सुना दी, लेकिन जो सज़ा देता है, फांसी की सज़ा ज़रूर शनिदेव एक जज सुनाता है, लेकिन फांसी की सूली पे जो चढ़ाता है, जो जल्लाद होता है, वो राहु होता है। तो राहु देव यहाँ पर ये जो एक प्ले है, एक मेजर रोल है, वो इस तरह का प्ले करते हैं कि पहले आपको सारी चीज़ें देते हैं, फिर गलती करवाते हैं, उसके बाद सज़ा भी खुद ही देते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का यहाँ पर बेहद ध्यान रखना है कि आपको पता है कि आपके पास सारी नेगेटिव पावर्स हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उन पावर का जो इस्तेमाल है वो एक प्रॉपर वे में करना है। आपको जो काम करना है आप करिए, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना चाहते हैं करिए, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य, उसका विज़न, उसका आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर राहु आपको एक पॉजिटिव वे में हेल्प करने लगते हैं। इसीलिए जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, जो बहुत बड़े रिसर्चर बनते हैं, मैं कहूँ जो बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें बना देते हैं, एटम बम बना देते हैं, बड़ी बड़ी साइंटिफिक जो इन्वेंशन करते हैं, वह भी इसी वजह से करते हैं कि उनके 8th हाउस में राहु और शुक्र की युति होती है। क्योंकि शुक्र जो है वो किसी भी चीज़ को इनिशिएट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम ख्याली पुलाव हमारे मन में बना लेते हैं, सोच हमारे पास होती है, लेकिन धरातल पे लाने के लिए जो एक इनिशिएशन चाहिए वो सिर्फ शुक्र ग्रह देता है। तो इनिशिएट करने में शुक्र ग्रह मदद कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो राहु के पास है, और अगर आप उसे पॉजिटिव मैनर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अष्टम भाव के राहु और शुक्र की जो युति होती है, तो अष्टम भाव से जो 9वीं दृष्टि पड़ती है वो 4th भाव 4th हाउस पे पड़ती है, जो कि पब्लिक रिस्पांस का घर है। तो जनता का ऐसा रैपिड रिस्पांस, ऐसा सपोर्ट इन्हें मिलता है कि अगर ये उसका फ़ायदा ले लें तो देश के प्रधानमंत्री क्या इस वर्ल्ड के वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। लेकिन ये जो बेनिफिट मिलता है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मिलता है। तो इसीलिए इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए राहु और शुक्र की युति से बेस्ट युति कोई सी भी नहीं है पूरी कुंडली में। अगर ज्योतिष में आप देख लें कि जिन भी लोगों की कुंडली में 8th हाउस में राहु और शुक्र है, ये कोई भी इलेक्शन लड़ें, ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे और बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। क्योंकि राहु तो है ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट, लेकिन एक विशेष अट्रैक्शन पावर जो है, एक चार्म है, वह शुक्र ग्रह देता है राहु के लिए। तो फिर राहु की जो दृष्टि पड़ती है तो वो एक सम्मोहन, एक हिप्नोटिज्म पैदा कर देती है जनता के अंदर। तो जनता से बेहद लाभ ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर जो शेयर मार्केट हो, जहाँ जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा इनके बेहद काम आता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत धन अर्जित करते हैं, बहुत धनवान होते हैं। सो फ्रेंड्स, राहु और शुक्र की युति बहुत शुभ होती है, हमारे जीवन में बहुत लाभ देती है। बस हमें अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ना है, और कोई भी काम है उसे एक उद्देश्य के साथ करना है, एक विज़न के साथ करना है कि जिससे लोगों को भी लाभ मिले। अगर लोगों को लाभ भी नहीं दे सकते आप, तो लोगों को हानि मत दीजिए। ये अप्रोच ज़रूर रखिए कि हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे फ़ायदे की वजह से दूसरे को कभी भी नुकसान ना हो। अगर इस सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो राहु और शुक्र की युति आपके जीवन में लाभ लेकर आएगी और आपके जीवन की हर इच्छा को पूरा कर देगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।